संसार में प्राणी के लिए सबसे प्रिय क्या है? ये प्रश्न राजर्षि अमोघ वर्ष अपनी प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में रख रहे हैं। किम प्रियः, क्या प्रिय है? उसके उत्तर में वो कह रहे हैं प्राणिनाम अस्वः, प्राणियों को अपने प्राण सबसे प्रिय होते हैं। असु शब्द प्राण के लिए आता है, उसके बहुवचन में अस्वः बनेगा। आप लोग एक शब्द को जानते हैं प्रासुक। ये जैन लोगों में विशेष रूप से प्रयोग होता है। किसी चीज को प्रासुक किया जाता है, उसमें और ज्यादा जीवों की वृद्धि ना हो, और जो इंद्रिय संयम और प्राणी संयम के लिए सहायक बने, वो प्रासुक करने की पद्धति होती है। तो असु शब्द से ही प्रासुक शब्द बना है। प्रगतः अस्वः यस्मात् स प्रासुकः, जिसमें से असु यानी प्राण निकल चुके हैं, वो प्राणों से रहित हो चुका है, वो प्रासुक कहलाता है। संसार में सभी जीव अपनी अपनी आयु तक जीवित रहते हैं, लेकिन उन प्राणों के लिए रक्षा करने का पुरुषार्थ करते हैं। चाहे वो दो इंद्री से लेकर के कोई भी जीवों को देखो, जरा सी थोड़ी सी आहट होती है और वो अपने प्राणों को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ उदाहरणों के माध्यम से अपन देखें कि जीव अपने प्राणों को बचाने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ करता है। नूरजहां का नाम आपने सुना होगा, जहांगीर की नूरजहां। उसका जन्म रेगिस्तान में हुआ था। माता पिता की बड़ी दरिद्र अवस्था थी, उस समय में जन्म हुआ। गर्मी का समय और रेगिस्तान से उनका निकलना हो रहा था, जहां पर खाने पीने की भी कोई सामग्री नहीं थी। ऐसी अवस्था में उस कन्या का जन्म हुआ और पति ने कहा कि इस रेगिस्तान से निकलेंगे, जहां अपने प्राणों को बचाना ही बहुत मुश्किल है, इसको और लेकर के चलोगी तो अपने प्राणों की भी तुम्हें तिलांजलि देना पड़ेगी, इसलिए इसको यहीं छोड़ चलते हैं, अपने प्राणों को बचाते हैं। बहुत बार कहने के बाद में पत्नी चलते बन नहीं रहा है, अभी अभी प्रसूति हुई है, स्वयं चलने में असमर्थ है और उसको लेकर के चलना, ऊपर से सूर्य तप रहा है और नीचे तवे जैसी जो है धरा रेत की तप रही है। कई बार सुनने के बाद में अपने प्राणों को बचाने के लिए उसने अपनी पुत्री को अपने पति के हाथ में सौंप दिया कि ठीक है, छोड़ दो इसको। और एक एकांत स्थान में उस कन्या को छोड़ करके दोनों पति पत्नी आगे बढ़े। कुछ ही दूर पर माता की ममता ने फिर से हिलोर ली और उसने कहा कि भले ही मेरे प्राण निकल जाएं, लेकिन मैं अपनी कन्या को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। जब उसने आगे बढ़ने से मना कर दिया तो पति को पीछे लौटना पड़ा, और जब लौट करके उस जगह पर पहुंचा तो उस दृश्य को देख करके ठिठक गया। ऐसी धूप में जहां पर छोड़ करके गया था, थोड़ी ही देर में वहां पर प्राण निकल सकते थे, लेकिन एक काला सर्प उसके ऊपर फण किए हुए
और जब वो उसके पास पहुंचा तो उसको उठाने की उसमें सामर्थ्य नहीं थी। सांप को देख करके कौन हाथ बढ़ाता। और जब सांप की दृष्टि उस पर पड़ी तो सांप वहां से हट गया, चला गया। वही आगे चल करके रानी बनी। तो समझ सकते हैं कि अपने प्राणों को बचाने के लिए सब लोग पुरुषार्थ करते हैं, कभी कभी अपनी संतान को भी तिलांजलि देने में आगे हो जाते हैं। छत्रसाल पन्ना नरेश जब गर्भावस्था में थे और उस समय में एक मुस्लिम बादशाह का आक्रमण वहां पर हो गया। माता गर्भवती थी और ऐसी अवस्था में उनको अपने राज्य से वहां से निकलना था और उसी समय में प्रसूति हो गई। अब क्या करें, बच्चा है, रोता है, रोएगा तो और जल्दी पकड़ में आ जाएंगे। अपनी जान बचाना है तो पत्नी को घोड़ी पर बिठाया और बच्चे को एक झाड़ियों में फेंक करके आगे बढ़ गए। कुछ दिनों के बाद उन्होंने सोचा कि उस संतान को जिसको फेंक करके गए थे उसको देखें कि क्या उसकी स्थिति हुई, कौन जानवर आदि खा गए। और जाकर के जब देखा तो वहां पर वो छत्रसाल जो भी छोटे रूप में है झाड़ी के नीचे पड़ा हुआ है और ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता है और वहां से बूंद जो है शहद की उसके मुख में गिर रही है और वो वहां पर खेल रहा है। अभी छोटा सा बच्चा, उसकी रक्षण करने वाले यानी आयु कर्म अभी बलवान है तो उसको सारे निमित्त वैसे मिल गए। लेकिन यहां पर भी अपने प्राणों को सबसे प्रिय समझते हैं, उसको बचाने का पुरुषार्थ करते हैं। एक घटना नाव में, कलकत्ता में, वहां पर माता पिता बच्चे के साथ में एक नाव में जा रहे थे। बच्चा शरारती था, वो अपने पैरों को नाव के बाहर पानी में डालने की कोशिश कर रहा था। नाविक बार बार बोल रहा था कि यहाँ पर मगर भी हैं, लेकिन वो मानता नहीं था। बच्चों को तो और जितना निषेध करो उतना ही उनमें उत्सुकता बढ़ती है और जैसा कहा था वैसा ही हुआ। एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। अब नाविक उनके माता पिता से कहता है कि यदि तुमने नाव में से बैठे बैठे उसको बचाने की कोशिश की तो पूरी नाव पलट जाएगी, अपन सारे के सारे डूब जाएंगे। यदि तुम अपनी रक्षा करना चाहते हो तो बच्चे को उठा करके पानी में फेंकना पड़ेगा। और कहते हैं कि अपनी रक्षा करने के लिए, अपने प्राणों को बचाने के लिए उनके माता पिता ने उस बच्चे को पानी में फेंक दिया। तो सबसे प्रिय अपने प्राण होते हैं और उन प्राणों की रक्षा के लिए पुरुषार्थ करते हैं। वो धन्य होते हैं कि जो दूसरों के प्राणों की भी रक्षा करने के भाव रखते हैं, उनके भी प्राण बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस संसार में बहुत सारे ऐसे क्रूर लोग भी होते हैं जो दूसरों के प्राणों को नष्ट करते रहते हैं। जहां एक भजन में हमने प्रेम से सब रहो पीड़ा न किसी को, प्रेम से सब रहे पीड़ा न किसी को, परम धर्म अहिंसा जयवंत हो। जीवों को अपनी जान लगे सबसे प्यारी है,
कांटा भी चुभता तो चले दिल में आरी है, दूसरों की पीड़ा में भी आंखों में आंसू हो, परम धर्म अहिंसा जयवंत हो। तो ऐसी जो है जहां कांटा भी लगता है तो पूरा शरीर जो है तिलमिला जाता है। जिन लोगों ने कभी दाढ़ में दर्द हुआ हो और दाढ़ को निकलवाने के लिए डॉक्टर के पास गए हों, उसकी पीड़ा को जिन्होंने अनुभूत किया है वही समझते हैं कि दांत या दाढ़ निकालने में कितनी पीड़ा होती है। और कुछ ऐसे भी क्रूर लोग होते हैं कि जीवों की जान को निकाल लेते हैं। उन लोगों को तो कहना चाहिए कि जैसे कि हृदय में करुणा से शून्य हो चुके हैं, क्रूरता से भरे हुए हैं। उसी कलकत्ता में हुगली नदी पर, वहाँ पर कुछ बूचड़ बैठे रहते हैं जो कछुए का, जीवित कछुए का वहाँ पर मांस बेचते हैं। बड़े बड़े कछुए पाल रखे हैं उन्होंने, और कोई लेने आता है तो उस कछुए को पकड़ करके उल्टा करके उसमें से, जीवित कछुए में से निकाल करके बेच देते हैं। वो फिर बाद में उसको पानी में छोड़ देते हैं, वो अपने घावों को उस पानी से सहलाता रहता है। ऐसे भी क्रूर लोग होते हैं। जिस औरंगजेब ने बहुत सारे जिनालयों को नष्ट किया है, उसकी भी क्रूरता की एक घटना कि उसकी एक बेबुन्निसा नाम की एक कन्या थी जो किसी मामूली दरोगे पर मोहित थी। एक बार खबर मिल गई कि वो उनकी बेटी के महल में वो प्रवेश कर चुका है। बांदी ने खबर दी तो औरंगजेब वहां पर पहुंच गया, और उस समय में छुपाने के लिए उसने पास में ही, जहां पर सोने चांदी के आभूषणों को भी साफ किया जाता था, स्नान का जो स्थान था, वहां पर एक बहुत बड़ी डेचकी रखी हुई थी जो आधी पानी से भरी हुई थी। उसने कहा कि इसमें छिप जाओ। वो उसमें उतर गया और ऊपर उसके ढक्कन रख दिया। जब औरंगजेब वहां पर पहुंचा तो उसने खोज की, और जिसने खबर दी थी उसकी ओर इशारा किया तो उसने बता दिया कि इस डेचकी के अंदर छिपा हुआ है। उसने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी अभी नहाया नहीं? तो कह नहीं, हाँ पिताजी अभी नहाती हूँ। कह नहीं बेटा, समय पर नहाना चाहिए, और इशारा कर दिया कि आग जलाओ। और उस डेचकी जो रखी हुई थी उसके नीचे आग जलाई गई। आग बढ़ाते गए, वहां पर जहां पर पैर के नीचे थोड़ी सी भी यदि तिलंगा आदि आ जाता है तो लोग उछल पड़ते हैं, और वहां पर वो अंदर नीचे से आग जल रही है और ऊपर से यदि वो अपना सिर निकालता है तो यहाँ तलवार से उसका सिर भी जो है उतर जाएगा। ऐसी अग्नि परीक्षा वहां पर उसकी, यानी उस जल में ही उसकी समाधि हो गई। तो क्रूरता में जहां पर लोग अपने प्राणों को तो प्राण समझते हैं लेकिन दूसरे के प्राणों को प्राण नहीं समझते। जहां कहीं बलि प्रथा होती है वहां पर भी कैसी कैसी धारणाएं रहती हैं लोगों की। एक आचार्य आर्यनंदी जी हुए हैं, उन्होंने अपने पूर्व अवस्था में एक जगह पर जहां पर बलि चढ़ती थी वहां पर वो गए और उन्होंने वहां पर लोगों को समझाया। और जो बलि चढ़ाते थे उसमें एक देवी का रूप बना करके एक वहां पर एक महिला आई, और किसने बलि को बंद किया है? मैं माता हूं और मैं बलि चाहती हूं, ऐसा उसने कहा।
तो जहाँ पर आर्य नंदी जी अपने पूर्व अवस्था में, शंकर राव उनका नाम था, उन्होंने कहा कि तुम अपने आप को माता कहती हो तो इन बकरों की माता नहीं हो क्या? एकदम वो चौंक गई और उस समय में उल्टा सीधा बोलने लगी, लेकिन जितने सारे लोग थे वो समझ गए कि जो माता होती है वो सबकी माता होती है, केवल मनुष्यों की माता हो ये ठीक नहीं। एक और जगह जहां पर राजा जैन साधुओं के संपर्क के कारण में बलि प्रथा पर रोक लगाना चाहता था, लेकिन कुछ पुरोहित आदि जब समय हुआ तो उन्होंने कहा कि ये प्रथा तो जो है बंद नहीं होनी चाहिए। राजा बड़े धर्म संकट में फंस गया। महाराज के चरणों में आया, महाराज ने उनको समझाया कि ऐसा ऐसा करो। और जब समय आया, सारे पशुओं को एकत्रित किया गया था। उस समय में राजा ने कहा कि इस बार बलि की प्रथा बदल दी गई है, इस बार अपन सारे पशुओं को माता के मंदिर के अंदर बंद कर देते हैं। माता को जिसकी बलि चाहिए होगी वो स्वयं ले लेगी, अपन लोग इस बार बलि नहीं चढ़ाएंगे। सारे पशुओं को बंद कर दिया। दूसरे दिन प्रातः काल में जब देखा कोई भी पशु वहां पर घात को प्राप्त नहीं हुआ, मरण को प्राप्त नहीं हुआ, तो सब लोगों को दृष्टि मिली कि भगवान जो है कभी भी बलि नहीं चाहते, बल्कि देवों का स्वरूप तो ऐसा होता है कि वो मांस भोजी नहीं होते, वो तो अमृत भुक होते हैं, अमृत का पान करने वाले होते हैं। जहां जिनागम में भाव हिंसा का भी निषेध किया है, जिन खाद्य पदार्थों का भोजन करते हैं उसमें भी कल्पना नहीं करना चाहिए कि ये इसके आकार का दिख रहा है। जहां आटे के मुर्गे को बना करके भी बलि चढ़ाई गई थी तो उसका फल बतलाया गया है कि कई बार वो पशु की पर्याय को प्राप्त होकर के बलि का पात्र बना। एक अन्य मत का प्रसंग जिसमें कि एक माता ने ऐसा संकल्प लिया कि हमारे घर में जोगी लोग आएंगे, उनको भोजन खिला करके हम भोजन करेंगे। और ऐसा हुआ कि 2-3 दिन तक कोई भी जोगी वहां पर उनके घर के आसपास नहीं आया। तो उसने सोचा कि जो संकल्प है उसको पूर्ण करने के लिए शक्कर के बने हुए जोगी लेकर के आऊंगी। शक्कर के भी जो है खिलौने बनते हैं, उसमें भी लोग उनको भी बड़े खेल खिलौने के रूप में खाते हैं, और खाते खाते भी कि मैं ये खा रहा हूं, मैं ये खा रहा हूं, ऐसे भी भाव हिंसा वहां पर होती रहती है। तो उस समय में वो 3 जोगी लेकर के आई और उसने अपने एक ऊंचे स्थान पर उनको रख दिया। और बच्चे जब स्कूल से आए तो उस खिलौनों को देख करके बोलने लगे। बड़े लड़के ने कहा कि मैं बड़े जोगी को खाऊंगा, छोटा बोला मैं छोटे जोगी को खाऊंगा, और माता ने कहा कि मैं बीच वाले को खा लूंगी। और उसी समय में ऐसा योग हुआ कि बाहर ऐसे 3 जो है जोगी वहां पर आए हुए थे। जब उनके कानों में ये आवाज पड़ी तो वो घबरा गए कि भाई आज तो यहाँ पर अपने खाने की बात चल रही है, अपने लिए खिलाने के लिए नहीं, अपने स्वयं अपने को खाने की बात चल रही है। तो वो वहां से भागे और उनकी आवाज सुन करके वहां पर वो महिला ने कि लगता है कोई आया है, चलो हमारा इनसे नहीं वैसे ही काम हो जाएगा। वो जब बाहर गई तो देखा 3 जो है जोगी भाग रहे हैं। चिल्लाई वहां पर, रुको रुको, मैं 3 दिन से भूखी हूं, कहां भाग रहे हो।
बेचारे, और जो है कि भैया 3 दिन से भूखी है, फिर तो क्या हालत होगी। लेकिन ये रियल घटना है, लेकिन उसमें घटना के साथ में प्रसंग समझ रहे हो आप, भाव हिंसा का। जहां पर वो बोल रहे हैं कि मैं, जो बच्चे लोग बहुत सारे वीडियो पर गेम खेलते हैं, उसमें फ्री फायर आदि ऐसे होते हैं जिसमें कि वो फायर करते रहते हैं और उसके कारण में उनमें क्रूर भाव सहजता से उनके जीवन में आ जाते हैं। जहां अमेरिका आदि में बहुत सारी हिंसा की घटनाएं होती हैं, भारत में भी कई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो हमारे लिए सोचने के लिए मजबूर करती हैं। लखनऊ में एक बालक अपने मित्र के साथ में वार्ता कर रहा था। पिता वहां से निकले, पिता ने उससे कहा कि घर जाओ, घर पे पढ़ाई करना, और यदि नहीं माने ना तो ठुकाई करूंगा, ऐसा जो है उसके मित्र के सामने बोल करके चले गए। और वो मन में जो है विद्वेष के, विरोध के भाव रख करके वहां पर घर चला गया। और पिता के पास में जो है लाइसेंस वाली पिस्टल रखी हुई थी। जब पिता लौट करके आए तो उसने अपने पिता के ऊपर ही वो, तो ऐसी जो है भाव हिंसा जिसमें होती है, यदि ऐसे कार्य भी करते हैं, भले ही द्रव्य हिंसा ना हो, लेकिन उसके माध्यम से भावों पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि फिर आगे भविष्य में फिर वैसी घटनाएं जिसके माध्यम से पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। एक व्यक्ति जो बलि चढ़ाता था, आखिरी समय में अपने पुत्र को भी बोल करके कि तुम बलि प्रथा को बंद मत करना, और मर करके वो अपने ही घर में भैंस के पाड़े के रूप में उत्पन्न हुआ। बार बार उसकी बलि चढ़ाई गई, 7 बार उसकी बलि चढ़ चुकी थी, 8वीं बार उसको बलि चढ़ाने के लिए सजा करके उसका पुत्र लेकर के जा रहा था। और रास्ते में उसको समाधि गुप्त नाम के मुनिराज दिखलाई दे गए, और वो पाड़ा जो है अपनी रक्षा के लिए महाराज के चरणों में निवेदन करने लगा। वो अपनी भाषा में कुछ बोल रहा है, महाराज दिव्य ज्ञानी हैं, समझ गए। महाराज कहते हैं कि तुमने बहुत पाप किए हैं, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। पुत्र देखता है कि ये पाड़ा कुछ हिने ना रहा है और ये कुछ बोल रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि क्या बात चल रही है आपकी। महाराज ने कहा कि ये तुम्हारा पिता का जीव है, और 7 बार तुम इसकी बलि चढ़ा चुके हो, और ये अपने प्राणों की भीख हमसे मांग रहा है कि हमें बचा लो। बलि चढ़ाने वालों के लिए क्या बातें करते हो, मेरा पिता तो मोक्ष गया होगा। अरे मोक्ष नहीं तो कम से कम स्वर्ग तो गया ही होगा। महाराज कहते हैं जो हिंसा करते हैं उनके लिए नरक के अलावा कोई दूसरी जगह नहीं मिलती। कहले आप सब ये बकवास करते हो। फिर उसको याद आया कि मेरे पिता ने एक बहुत बड़ा खजाना था जो हम सब लोगों के लिए बिना बताए ही चले गए। पूछा कि यदि ये मेरे पिता का जीव है तो ये खजाना बता दे। महाराज ने उसने कहा कि ये पहले शपथ ले कि फिर मुझे नहीं चढ़ाएगा, बलि नहीं चढ़ाएगा मेरी, तो फिर मैं बताने को तैयार हूं। महाराज ने उसने कहा कि हाँ यदि खजाना बता देगा तो मैं मान लूंगा कि ये मेरे पिता का जीव है। और जब उसको घर में ले गए तो उसने अपने खुरों के माध्यम से एक जमीन को खोद करके वहां पर जो खजाना पूर्व में गड़ाया था उसको बदला दिया।
और उस समय में उस दृश्य को देख करके जो पुत्र हिंसा में, बलि में ही जो है आनंद मानता था, आज उसकी आंखें खुलती हैं और वो सोचता है कि मैंने भी कितने बार जो है जीवों की बलि इस भव में चढ़ाई है, मेरा क्या होगा। मन में पश्चाताप के भाव होते हैं समाधि गुप्त मुनिराज के चरणों में पहुंच करके कि महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा। और इतने तीव्र उसके वैराग्य के भाव हो गए कि उसने सारे पापों को छोड़ करके महाराज के चरणों में दीक्षा के लिए निवेदन कर दिया। परिणाम बदलने में देर नहीं लगती। जरा में जो है पापों में लिप्त व्यक्ति भी यदि चाहे तो मुक्ति के मार्ग को प्राप्त कर सकता है। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि ऐसे कथानक जो हैं केवल पुराणों में ही देखने के लिए मिलते हैं। वर्तमान में तो ऐसे कोई उदाहरण देखने नहीं मिलते। दृष्टि रखो तो ऐसे उदाहरण भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। सद लगा जहां पर विद्याधर का जन्म हुआ है, वहां एक बैल ऐसा था कि जो रस्सी जैसे ही उसकी छूटती थी, एक दीवार में जाकर के अपने सींगों के माध्यम से खुदाई करने लगता था। किसी ने समझा कि ये बार बार जब भी छूटता है वहीं पर जाकर के सींग से जो है अपनी खुदाई करता है, जरूर इसमें कुछ ना कुछ रहस्य होना चाहिए। और उसने उससे बैल से कहा कि इसको खोदें क्या? तो बैल ने जो है अपनी गर्दन हिला करके कि हाँ इसको खोदो। और जब उसको खोदा गया तो उसमें से एक बर्तन के अंदर आभूषण रखे हुए पाए गए। मतलब उस बैल ने जो है पूर्व की पर्याय में उनको देखा था, इसलिए अभी इस पर्याय में भी उसको उसका स्मरण है और उसके माध्यम से वहां पर वो उस प्रकार की क्रिया करता था जिससे कि लोगों के लिए एक दृष्टि प्राप्त हुई। तो जहां प्राण सबसे प्रिय होते हैं, उन प्राणों को बचाने के लिए व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, लेकिन प्रशंसनीय वो माना जाता है जो दूसरों के भी प्राण बचाता है। जब गांधी जी साबरमती आश्रम में संध्याकालीन सभा में बैठे हुए थे और एक सर्प उनके पीछे चढ़ गया। जब वो सर्प पीछे आया तो गांधी जी थोड़े से डर गए और उन्होंने कोई भी हरकत नहीं की, यानी कोई भी हिलना डुलना नहीं किया। और थोड़ी देर में वो सर्प उतर करके चला गया। जब प्रार्थना समाप्त हुई तो लोगों ने वहां पर जो देख रहे थे, उन्होंने जब चर्चा की तो कहा कि आज तो गांधी जी आप बिल्कुल डर गए थे। गांधी जी ने कहा आज मैं बहुत डर गया था। मैं ये सोच रहा था कि यदि इसने मुझे डस लिया तो ये आश्रम के लोग इस सांप को जिंदा नहीं छोड़े। मुझे अपनी चिंता नहीं थी, लेकिन मुझे सांप के बारे में चिंता हो रही थी कि यदि इससे गलती हो गई तो फिर, क्योंकि मैं उस समय में कैसी स्थिति में रहूंगा कह नहीं सकता, लेकिन अभी तो मैं इनको समझा सकता हूं। और जब मैं ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि कुछ नहीं बोल सकता तो ये आश्रम के लोग उसको जिंदा नहीं छोड़े। उस घटना को याद करो जब एक सूकर में दो मुनिराज गुफा में विद्यमान हैं और एक सिंह वहां पर आक्रमण करने के लिए पहुंच गया। उसने अपने प्राणों की चिंता नहीं की और उस सिंह से भिड़ गया और उसने, जंगली सूकर था, पूर्वों की संस्कार, पहले दो मित्र थे, एक नाई और एक धोबी, दोनों ने मिलकर के एक धर्मशाला बनवाई। उस धर्मशाला में एक ने मुनिराज को ठहरा दिया, फिर एक कोई दूसरे तापसी आए
तो दूसरे ने उन महाराज को निकाल करके अपने जो लेकर के आया उनको ठहरा दिया। रात भर दिगंबर साधु मच्छरों आदि से पीड़ित होकर के ठंड आदि को सहन किया। सुबह जब उसने देखा तो हमारे महाराज को निकाल दिया है। आपस में दोनों धोबी और नाई ने लड़ाई की और ऐसी लड़ाई हुई उनके बीच में कि दोनों ही मरण को प्राप्त हो। और उस समय में दोनों के आर्त ध्यान के कारण मरण हुआ और दोनों ही जाकर के एक सिंह की पर्याय में और एक सूकर की पर्याय में। लेकिन इस पर्याय में फिर दोनों जो है लड़कर के मरे, लेकिन एक ने स्वर्ग गति को प्राप्त किया और एक ने नरक गति को, क्योंकि एक जो है खाने के लिए गया था और एक रक्षा करने के लिए गया था। जहां सेना जो सब लोगों की रक्षा करती है, उनके माध्यम से भी वो वहां पर अपने प्राणों का बलिदान करके अपने धर्म ज्ञान आदि जो कुछ बन कर रहे हैं उसमें उनका बड़ा योगदान है। तो वो अपने प्राणों को अपने प्राणों की रक्षा के लिए नहीं, दूसरों के प्राणों की रक्षा के लिए वो कार्य कर रहे हैं। इसलिए उनका भी कार्य प्रशंसनीय होता है। इसीलिए कहा जाता है कि सैनिक जब मरण को प्राप्त होता है तो उस समय में ऊर्ध्व गति करता है, और जहां कोई दुश्मन के ऊपर विजय प्राप्त करता है तो विजय लक्ष्मी भी प्राप्त करता है। यानी जीवन और मरण दोनों में ही उसके लिए वहां पर लाभ की प्राप्ति होती है। तो जहां अपनी रक्षा से ज्यादा दूसरों की रक्षा में जो तत्पर रहते हैं, अपने प्राणों का भी बलिदान देकर के दूसरे के प्राणों को भी बचाने का कार्य करते हैं। श्रावकों के लिए भी 4 प्रकार की हिंसा में विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है। संकल्पी हिंसा का त्याग कराया गया है, आरंभी हिंसा का भी त्याग करता है, औद्योगिक हिंसा का भी त्याग करता है। लेकिन विरोधी हिंसा, विरोधी यानी अपने धर्म आयतन की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए वो जो है शस्त्र अस्त्र भी उठा सकता है। तो यहां अपन ने राजर्षि अमोघ वर्ष के उस प्रश्नता की किम प्रिय, संसार में क्या प्रिय है? तो संसार में प्राणी नाम अस्वह, प्राणियों को अपने प्राण सबसे प्रिय होते हैं। लेकिन वो प्रशंसनीय होते हैं जो दूसरे की प्राणों की रक्षा के लिए भी तत्पर हो जाते हैं। सब अपने अपने प्राणों की रक्षा के साथ साथ में सारे संसार के जीवों के प्राणों की भी रक्षा के भाव जो मन में रखते हैं, वो ही आगे चल करके अरहत पद को प्राप्त करते हैं। सब लोग सभी के प्राणों की रक्षा करते हुए अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करें। इसी भावना के साथ में अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे और प्रमाद कषाही के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, ते आशीष शीघ्र हम सबको केवल लगती रमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये बाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता महामंत्र का जाप सभी जपे नव बार।